Welcome you all dear students. क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर पे आजकल डिस्कस कर रहे हैं अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री ये आपने पढ़ लिया। अवकल समीकरण की कोटि और कैसे ज्ञात करते हैं ये आपने जान लिया है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट अर्थ, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इससे भी एक एमसीक्यू यहां से बन सकता है, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न यहां से बन सकता है और वैसे 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है। उस एक्सरसाइज है 9.2, ठीक है। अब यदि मैं लिख दूं कितना, मैं लिख दूं कहीं पर y इज इक्वल टू, माना x² + 2 था, y इज इक्वल टू x² + 2। इसकी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहता हूं, अवकल समीकरण बनाना चाहता हूं। तो मैंने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। dy/dx ये हो जाएगा 2x। तो ये क्या बन गया, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये यार कल समीकरण आगे समझे। एक बार आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये स्वतंत्र चर है, ये परतंत्र चर है या आश्रित चर है। तो आपने dy/dx निकाल दिया, ये आ गया कितना, 2x आ गया। ये क्या बन गया, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। इसकी कोटि भी 1 और घात भी 1। अब आगे जब आप आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहां माना ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस अवकल समीकरण का हल निकालिए। हल का मतलब ये हुआ कि वो समीकरण बताइए जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ जाए। ये समझ, एक तो हुआ डिफरेंशिएशन और एक हुआ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन किया, जैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया। अब ये चाहते हैं कि वही कौन सा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आया। यदि आप वापस जाना चाहते हैं उसके लिए आपको करना पड़ता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन अवकलन का प्रतिलोम प्रक्रिया है वो, ठीक हो गया। अब आप यदि ये निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसको मैं लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज दैट dy इज इक्वल टू 2x dx, ठीक है। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है dy, ये इंटीग्रेशन है, समझ रहे, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 2x dx, ठीक हो गया। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, डी तो क्या है, डिफरेंशिएशन शो कर रहा है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, इनवर्स ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसको आप इससे हटा सकते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन करते हैं वो चीज आ जानी चाहिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप हटा दीजिए तो दिस इंप्लाइज दैट दिस, ये हो जाएगा 1, ठीक हो गया। 2 कांस्टेंट है तो आप ले सकते हैं x dx। अब आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा आपने d/dx x⁴n इज इक्वल टू n इंटू x⁴n-1। ये आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है x⁴n का। और यदि आप x⁴n का इंटीग्रेशन करेंगे, x⁴n dx का इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1।
एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पावर बढ़ती है एक, जैसे डिफरेंशिएशन में पावर घटती है, देख रहे हो, ये एन पहले आ गया और एक पावर घट गई, यहाँ क्या हो जाता है, पावर में प्लस वन हो जाता है, जितना प्लस वन हो उतना ऐसे ही डिवाइड भी हो जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 2 बाई 2, ठीक हो गया। अब ध्यान यहाँ पर दीजिए आप कि कांस्टेंट भी कुछ होना चाहिए क्या, ठीक है ना, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसमें आप देखो एक्चुअली इसका था ना, ये यहाँ पर 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, कुछ भी रहे, डिफरेंशिएशन यही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इसका मतलब जब मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं इसका, तो कोई ना कोई यहाँ पर कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी यही है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी यही है। इसका मतलब जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं और वो इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब कुछ न कुछ कांस्टेंट यहां पर हो सकता है। अब कांस्टेंट मैं क्या रखूं, इसलिए हम यहां पर रख देते हैं प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहां सी समाकल, जहां सी समाकल स्थिरांक लिख देंगे, ठीक है, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक हो गया, आ गया समझ में आपको। अब ये सी कितना आएगा, इस सी के लिए कुछ बाउंड्री वैल्यू लगानी पड़ती हैं, वो तो आगे जा करके है, ठीक हो गया। तो 2 से आपका 2 कट गया, तो y इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये सॉल्यूशन हो गया। अब आप बोलेंगे 2 नहीं आया, तो 2 के लिए आगे आपके पास बाउंड्री वैल्यू दी रहेगी कि x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर y कितना है, 3 है। आगे कंडीशन, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आगे देखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो आपने y इक्वल टू 3 किया, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस सी की वैल्यू कितना है, 2, तो वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे, आगे वही, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये सब चीजें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके पास सॉल्यूशन करके आया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये जो सॉल्यूशन आया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आया ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब ये हल है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के हल को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल, क्या बोलते हैं, व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। आप बता सकते हैं कि क्यों बोलते हैं ऐसा, इसको व्यापक हल क्यों कहा, जनरल सॉल्यूशन क्यों कहा, इसलिए कहा कि सी की वैल्यू हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है, सी की वैल्यू एग्जैक्ट मालूम नहीं है, सी कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो कई सॉल्यूशन निकल रहे हैं ना, यहाँ कई सॉल्यूशन निकल सकते हैं ना इस स्थिति में, इसलिए इसको क्या बोला, व्यापक, बड़ा जनरल सॉल्यूशन, ठीक हो गया। और मैं आपसे कह रहा था कि इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, हमने कहा c कितना आ गया, 2, y को 3 रखो, x को 1 रखो, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तब ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर कांस्टेंट वैल्यू आ गई, देख रहे हैं, फिक्स वैल्यू आ गई ना कांस्टेंट। जब ऐसा सॉल्यूशन आता है तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन या विशिष्ट हल, एक वैल्यू निकल गई है, अब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अब यहां पर आपके सी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, आगे समझ। तो जनरल सॉल्यूशन समझ गए, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट का नाम है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट,
स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर मतलब स्वेच्छा से, कुछ भी हो सकता है यहां पर, ठीक है। अचर तो है, वो है तो कांस्टेंट, पर उसकी वैल्यू क्या है ये भी मालूम नहीं है, तो उसका ऐसे ऐसे अचर को क्या बोलेंगे, स्वेच्छ अचर, या इसको बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। और ये जो सॉल्यूशन निकला जहां सी की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, इसको बोलेंगे डियर स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या इसको बोलेंगे विशिष्ट हल। आ गया समझ में। अब आपके कोर्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो 1 डिग्री, फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है, फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर। एक ही क्या होगा, घात होगी, और एक ही क्या होगा, कोटि होगी, उनके सॉल्यूशन, समझ में आई। अच्छा, अब बच्चों मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यदि वो फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब फर्स्ट ऑर्डर आप समझ रहे हो, केवल dy बाई dx वहां, ऐसी स्थिति में जब क्या निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, तो उसमें स्वेच्छ अचर केवल एक होगा, समझ गए। या किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है, आपको सॉल्यूशन दिया कि एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस c1, ये कोई किसी अवकल समीकरण का ये हल है, बताए कि ये अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, आप बोलेंगे 1, कोटि कितनी होगी, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 1, नहीं समझ, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 1, ठीक है। आपके पास आ गया y इज इक्वल टू c1 x² प्लस c2, where c1 and c2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स, c1 और c2 क्या आ गए, आर्बिट्री कांस्टेंट आ गए। यहां पर 2 कांस्टेंट आ गए हैं, नहीं समझ, ठीक है, या मैं यहां ना लगा करके इसको यहां लगा दो, c1x प्लस c2, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब स्वेच्छ अचर। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहा होगा, कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, आप समझ गए। यदि आर्बिट्री कांस्टेंट 3 हैं, 3 हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की होगी, 3rd ऑर्डर की होगी, आप समझ में आ गया। अच्छा, अब जब हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की, विशिष्ट हल की बात की, तो विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता, आप समझ में आ गई। विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता, ठीक हो गई। तो इस एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चन है लास्ट के MCQ 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या बताइए, ठीक है, क्या बोला, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या बताइए। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर, बोलो तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। आपको दे दिया है कि अवकल समीकरण, अवकल समीकरण कितने ऑर्डर की है, 4th ऑर्डर की है, ठीक है, 4th ऑर्डर की है, तो उसमें उसके सॉल्यूशन में, उसके हल में आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये तो प्रश्न है, समझ गए ना। तो ये बेटा MCQ है, इसमें कुछ नहीं लिखना है, केवल सीधा आपने आंसर लिख देना कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक हो गया। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या लिखेंगे,
विकल्प डी सही उत्तर है, बस। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बस इतना लिख दिया आपने। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक क्वेश्चन दूसरा बेसिक के साथ, इसको देखिए। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या है। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। अब विशिष्ट हल कह रहा है, आपने विशिष्ट हल निकाला, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला, किसी अवकल समीकरण का विशिष्ट हल निकाला, इसमें स्वैच्छ अचर कितने होंगे? 0। विशिष्ट हल में क्या है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू, कोई कांस्टेंट आ जाना चाहिए, नहीं समझते? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप लिख देंगे विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू, पहले जो 6 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट्स होंगे वो एमसीक्यू के, तो इन्हीं में से पूछा जाएगा कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा एमसीक्यू। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज 9.2 का मैं पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं। और ऐसी क्वेश्चन आपने जो मैथ्स की पार्ट फर्स्ट है ना, उसमें भी एक एक्सरसाइज ऐसी, उसमें भी किया आपने। ठीक है, अवकलजों के अनुप्रयोग, वहां भी हमने इस टाइप के सॉल्यूशन करे। फर्स्ट बुक ला रखे आप लोगों ने? किसी ने नहीं ला रखे? ला रखे। थोड़ा दो तो मैं एक्सरसाइज आपको बताता हूं कि उस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना? तो उसको भी आप करके, ये जो एक्सरसाइज है ना 9.2, ये उससे कवर हो जाएगी। ठीक है ना? यदि आपने पार्ट फर्स्ट में ये वाली एक्सरसाइज कर दी, देखो याद आ रहा है आपको कौन सी वाली होगी वो? मुझे लगता है वो होगी। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 5.7 जो एक्सरसाइज है आपकी मैथ्स का जो पार्ट फर्स्ट है ना, वो एक्सरसाइज ये जो आपको आती है, तो वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने भी हैं। उसमें दो बार डिफरेंशिएशन कह रहे हैं ना। प्रश्न संख्या 1 से 10 में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। d2y/dx² निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। आ गया समझ में? तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना मतलब आप डिफरेंशिएशन कीजिए। यदि द्वितीय कोटि का डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो जो इक्वेशन आपको दे रखे 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो अपने आप d2y/dx² आ जाएगा। ये समझ में? तो एक्सरसाइज 5.7 में भी यही क्वेश्चन है जो किसमें है, ये 9.2 में। तो मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट, ठीक है, संगत अवकल समीकरण का हल। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता दूंगा, तो बाकी आप सब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है y = e⁻x+1, ये है। और डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपसे कहा जा रहा है सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, आप शो करिए कि ये जो है, ये जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, आप शो करिए। ठीक होगी?
तो सिंपल सा तरीका क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली ऐसा है, d2y/dx² माइनस dy/dx इज इक्वल टू 0। इस रूप का है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, पहले एक बार कीजिए फिर दोबारा कीजिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमको मिल जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dy/dx, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा और 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको कह दिया, माना इक्वेशन नंबर 1 है, इसको बोल दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, ठीक है। समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू e⁻x, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको शो करना है कि ये सत्यापित हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं, ये जो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो बात सही होगी, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट, y डबल डैश माइनस y डैश, इसको आप y डबल डैश भी लिख सकते हैं और इसको आप y डैश लिख सकते हैं। तो जहां y डबल डैश की वैल्यू रख लीजिए, कितना हो जाएगा ये e⁻x, y डबल डैश क्या है e⁻x आया, माइनस y डैश कितना है e⁻x है, तो हो गया 0। तो ये क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू e⁻x प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली समीकरण इसका एक हल है, क्यों कोई कंफ्यूज नहीं, तो ये आपको करना है, ठीक हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज को भी आप कंप्लीट करिए, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी के मैंने आपसे कहा कि 5.7 पे आप करिए, 5.7 आप कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें आपको 9.3 ही करना है इस समय, अभी फिलहाल जो कुछ कोर्स कटा हुआ है ना 9.3 वाली कटी हुई है इससे। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू है x² प्लस 2x प्लस c, x² प्लस 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस c। आपको शो करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डैश मीन्स dy/dx, तो जहां dy/dx है, इस वीडियो को आप देख लेना, इससे पहले वाला आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जहां dy/dx है या d2y/dx² है, चाहे d3y/dx³ है, चाहे और हायर ऑर्डर के हैं, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट समझ लीजिए, ठीक है ना। वो सब क्या कहलाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। तो ये भी आपके अवकल समीकरण है, तो आपको दिखाना है इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन ये है, इस अवकल समीकरण का हल ये है, ठीक हो गया। तो y डैश मीन्स वन टाइम डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा dy/dx,
क्यों? जी इसको आप y डैश भी लिख सकते हैं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। अब वैसे भी आप देखो ये जो सॉल्यूशन आया इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट केवल एक है, इसका मतलब ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, उसकी कोटि कितनी है? 1 है। आप समझ गए? ठीक हो गया? तो केवल y डैश की वैल्यू निकालनी है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में उसको रख दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा? y डैश माइनस 2x माइनस 2। तो y डैश कितना है बच्चों? 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। क्यों? जी यहाँ रख दो y डैश की वैल्यू, बाकी माइनस 2x माइनस 2 तो वही है, तो माइनस 2x से प्लस 2 ये कट गया, दिस इज अल्टीमेटली 0 हो गया। तो ये क्या है? राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, अवकल समीकरण y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का हल है। This implies that y is equal to x square plus 2x plus c is the solution of this differential equation. क्यों? कोई दिक्कत है? सरल से क्वेश्चन है ये, और मैं कह रहा हूं कि जो 5.7 है उस एक्सरसाइज से बच्चों कभी कभी 4 नंबर या 6 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे गए, सरल से होते, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और इक्वेशन में रख दो बस, तो सरल है, वो भी आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी है और डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। आपको सो क्या करना है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। राखी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? बोलिए। हाँ, एक बार डिफरेंशिएशन होगा ना y डैश, और यहाँ आप देख रहे हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? 1। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि क्या होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक हो गया? अब आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, इसी को मैं y डैश लिख लेता हूं, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस साइन x, और c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये y डैश आ गया। ठीक हो गया? अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड है y डैश प्लस साइन x, ठीक है ना? y डैश कितना? माइनस साइन x प्लस साइन x, तो ये हो गया आपका 0 आ गया। y डैश प्लस साइन एक्स लेफ्ट हैंड साइड लिया और वो किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब क्या लिख देंगे? y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, अवकल समीकरण y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का हल है। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? ठीक है ना? चलिए और एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप देखो इसका 4th वाला पार्ट, आप देखो समझ में आ रहा नहीं? तो ये एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए आप, इसमें कुछ ज्यादा करना है नहीं,
सरल सा है ना, बहुत ज़्यादा अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, y इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये, ठीक हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन आप देखें, dy बाई डी एक्स, इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2, ठीक हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 पहले आ गया, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 पहले आ गया, फिर इसमें माइनस 1 होता है, तो 1 बाई 2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 1 बाई 2। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इस अंदर वाले का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, वो हो जाएगा आपका 2x, ठीक हो गया। तो ये आपका इससे कट गया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया x ओवर, ये माइनस 1 बाई 2 पावर डिनोमिनेटर में जाएगी तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया समझ, ठीक है ना। अब आप देखो, मुझे तो इस रूप में लाना है ना, तो मैं क्या कर लेता हूं, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना है, तो इससे मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं और डिवाइड भी कर लेता हूं, तो x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको तो मैं लिख देता हूं y, नहीं है, इसको y लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप चाहो स्क्वायर रूट हटा दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही तो लाना था डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया, एक ही बात, ठीक हो गया बच्चों। इस रूप में करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखो, समझ में आ रहा है आपको, इस रूप में करना है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इज इक्वल टू है ax, ठीक है, और एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y। आपको शो करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ठीक हो गया। क्या कर देता हूं, क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, a कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, a आ गया समझ में। अब यहां से आप a की वैल्यू निकालो, ठीक है, a की वैल्यू यहां से निकाल दो, सिंस y इज इक्वल टू ax, दिस इंप्लाइज दैट कितना, या इसका लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, क्या हो है ना, y डैश इज इक्वल टू a है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए कितना हो जाएगा, एक्स वाई डैश
ठीक है। तो x इंटू वाई डैश मीन्स a, और ax क्या है, इसको आप ax लिख सकते हैं, और ax आपका कितना है y, तो आ गया नहीं राइट हैंड साइड के बराबर, आया कि नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब y इज इक्वल टू ax इज द solution of x y dash is equal to y, x y dash is equal to y का ये सॉल्यूशन, ठीक हो गया। बस इस रूप में करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए सरल से क्वेश्चन है ये, अब आप इस एक्सरसाइज को पूरी कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब यहां पर आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, एक्चुअली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई नहीं है ना, इसका मतलब विशिष्ट हल निकालना है, ठीक हो गया। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन x का हो जाएगा 1 इंटू साइन एक्स प्लस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया cos x, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन, y डैश आपके पास कितना आया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, यहां तक ठीक है। अब आप देखिए इस इक्वेशन से since y is equal to x sin x, this implies that sin x is equal to y by x, sin x y by x है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1, ठीक हो गया। तो यहां से यदि आप cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो cos x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो cos x कितना आएगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin x की वैल्यू मैंने यहां से क्या निकाली है y बाई x, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ये cos x आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई x, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट है। अब इसमें वैल्यू रख लीजिए, इसमें y डैश इज इक्वल टू साइन x क्या है y बाई x प्लस x इंटू कॉस x क्या है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करो, पूरी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहां कह सकते हैं एलसीएम ले लो और x का मल्टीप्लाई यहां करो, ये हो जाएगा x y डैश इज इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया और मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या लिख देंगे, इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका x y डैश इज इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपको करना, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।